हेलो दोस्तों, मैं आस्तिक झा आप सभी का मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्रिक सेशन के दूसरे क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर की ही क्लास करेंगे और लास्ट क्लास में मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। और इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू भी अलग अलग एंगल पर अलग अलग होती है। जैसे ही मैं एंगल चेंज कर दूं, भले ही वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो। जैसे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यदि मैं उसकी वैल्यू 0 डिग्री पे देखूं तो 0 होती है, 30 डिग्री पे देखूं तो 1/2 होती है। कहते हैं ना, जैसे साइन एक फंक्शन है मेरा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, कॉस मेरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है। यदि मैं इसको साइन 0 डिग्री पे देखता हूँ वैल्यू, तो क्या आ रहा है, मेरा आंसर 0 आता है। साइन 30 डिग्री पे चेक करता हूँ तो वैल्यू मेरा 1/2 आता है। ऐसे ही साइन 90 डिग्री पे चेक करता हूँ तो वैल्यू मेरा 1 आता है। देख रहे हैं, फंक्शन सेम है बट एंगल अलग अलग होने के कारण वैल्यू भी डिफरेंट आ रहा है। ऐसे ही यदि मैं कॉस पे चेक करूं तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और रूट में 3/2 होती है और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन भले ही सेम है लेकिन एंगल चेंज होने के कारण वैल्यू भी डिफरेंट आ रही है। आज हम उन सभी फंक्शंस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जैसे tan 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और यदि किसी को ये वैल्यू याद भी नहीं होती है ना, तो वो भी बहुत इजी वे में से इस चार्ट को बना के इजी से इन सभी बेसिक क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल हम कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल, ठीक है। इसमें साइन से हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक की वैल्यू को जान पाएंगे। 90 डिग्री से अबव यानी 90 डिग्री से ऊपर के फंक्शन के एंगल को यदि आप फाइंड करना चाहते हैं, जैसे साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, साइन 360 डिग्री, तो वो भी इजी वे में हो जाएगा। बट पहले हम ये बेसिक 0 to 90 डिग्री तक के एंगल को फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको बेसिक क्वाड्रेंट बताऊंगा। ये एक अलग कॉन्सेप्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट, उसमें हम 90 डिग्री से ऊपर के जितने भी वैल्यू होते हैं ना, वो इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। चलिए ये शुरू करते हैं। तो ये देखिए, 0 डिग्री साइन 0 की वैल्यू मुझे तो पता है 0 होता है, तो किसी को याद हो तो हो जाता है कि भाई याद है हमें। लेकिन यदि किसी को याद नहीं है तो भी कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए ये हमेशा आपको 0 से शुरू करना है। 0 1 2 3 4। अब बस ध्यान से 2 मिनट मेरी 5 मिनट मेरी आप ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कहिएगा। चलिए, मैंने कहाँ से शुरू किया, 0 डिग्री को 0 1 2 3 4, ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में आपको डिवाइड करना है सभी नंबर्स को 4 से। इसे करने के बाद आप दोनों पे अंडर रूट चढ़ा देंगे, जो भी फ्रैक्शन बनेगा ना आपका उस पे अंडर रूट चढ़ा देंगे। बस इसके बाद सॉल्यूशन। एक बार बताओ, आपको ये तो मालूम है ना, अंडर रूट a/b में यदि a/b के ऊपर अंडर रूट है तो आप इसे अलग अलग लिख सकते हैं, रूट a/b रूट b। ठीक है, तो एक बार बताएं, इसको मैं अंडर रूट 0/√4 लिख सकता हूं। अंडर रूट 0/√4, 0 का स्क्वायर रूट कितना होता है 0 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। कैसे, ये 4 है, मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। स्क्वायर ये अंडर स्क्वायर रूट को काट देता है, क्यों, इसकी वैल्यू
1/2 होती है। जैसे अंडर रूट 2 है तो इसकी पावर क्या हो जाती है 1/2। अब पावर से पावर में क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 2 से की पावर 1/2 कट जाता है। जैसे यदि मैं इसी को लूँ तो 2 का स्क्वायर अंडर रूट को खोलूंगा तो 1/2 आएगा, पावर से पावर में मल्टीप्लाई होता है तो 2/2, तो 2 से 2 जाएगा तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी 2। आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए तो ये क्या हो जाएगा 0/2। अब यदि हम किसी भी नंबर को यदि जीरो से डिवाइड यदि हम किसी भी नंबर को यदि जीरो आता है तो जीरो को यदि हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज वैल्यू मुझे जीरो आता है। क्यों 2 के टेबल में जीरो कितनी देर में आता है 0 टाइम में ही आएगा ना। क्यों यदि हम 1 टाइम में पढ़ेंगे तो क्या हो जाता है 2 1 जा 2, तो 0 के टेबल में कितना आ जाएगा 0, तो साइन 0 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 0 मिल गया। रूट में 1/4 तो अंडर रूट 1 का तो 1 ही हो जाएगा और अंडर स्क्वायर रूट 4 का क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, अभी मैंने आपको बताया। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 1/2। अब आते हैं साइन 45 डिग्री पे। अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है नहीं होता। क्यों 2 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो रूट 2 तो होता ही नहीं, तो रूट 2 और 4 का क्या हो जाएगा 2, लेकिन ये तो वैल्यू होती ही नहीं। तो एक बार बताओ यदि मैं अंडर रूट ए लिख रहा हूँ, यदि मैं केवल ए लिख रहा हूँ कि ए, इसको मैं स्क्वायर रूट में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, क्या मैं इसे डबल बार अंडर रूट ए नहीं लिख सकता। कहोगे सर ये कैसे लिख दिया आपने, एक बार बताएं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट ए का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अंडर रूट ए तो मेरे बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है ऐड। अंडर रूट ए है तो ये ए स्क्वायर और स्क्वायर का क्या हो जाएगा इसका 1/2, ये ऐसे ध्यान से देखिएगा ए का स्क्वायर रूट है ना, यानी ए की पावर क्या हो जाएगी 1/2 और इस पूरे की पावर कितनी है 2, पावर से पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 2 से ये 2 गया तो वैल्यू मुझे क्या मिली है देखो। आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा। तो मैं इसे √2 और 2 को क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। √2 को √2 ही लिखे, √2 को मैं 2 इंटू 2 में नहीं दिखा सकता, क्यों 2 इंटू 2 4 हो जाता है, तो √2 को ऐसे ही रख के 2 को मैंने किस में दिखा दिया √2 इंटू √2, एक √2 से √2 गया तो वैल्यू मुझे क्या मिल गई 1/√2, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल गई 1/√2, इसकी साइन 45 डिग्री की। आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो अंडर रूट 3 रहेगा और 4 का कितना हो जाता है 2। अब देखो 2 को तो मैं √3 में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता ना, तो इसलिए हमने इसको पोर्शन को ही छोड़ दिया। साइन 60 डिग्री की वैल्यू मुझे क्या मिल गई √3/2। साइन 90 डिग्री देखो 4 से 4 गया तो वैल्यू क्या मिला मुझे अंडर रूट 1 कितना हो जाता है 1 ही हो जाता है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू आपको क्या मिला 1। आई थिंक ये बात आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी आप सभी को कहीं भी किसी भी पॉइंट पे बेसिक किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में छोटा सा डाउट भी बहुत खतरनाक साबित होता है, क्योंकि मैथ में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, हर चीज एक लॉजिक पे डिपेंडेंट होती है, हर एक चीज का एक लॉजिक होता है कि मैथ में ये चीज आया कैसे। ठीक है, जैसे मैं आपसे एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ, यदि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो लोग क्यों कहते हैं फंक्शन नॉट डिफाइंड आ गया, भाई कोई तो रीजन होगा, कोई बता के छोड़ देते हैं कि 1/0 बराबर नॉट डिफाइंड याद कर लो, भाई ऐसे कैसे याद कर लो, मैथ है केमिस्ट्री तो है नहीं जो एक्सेप्शन आ जाएगा कि उसके रूल को वो डिनाई कर देता है। मैथमेटिक्स में तो आप किसी के रूल को डिनाई नहीं कर सकते ना। एक बार बताओ मैं 0 की मल्टीप्लाई 1 में करता हूँ तो क्या आता है 0, 0 की मल्टीप्लाई 10 में करता हूँ क्या आता है 0, 0 की मल्टीप्लाई -10 में करता हूँ क्या आता है 0। तो आप गौर कर पा रहे हैं, चाहे मैं प्लस में छोटी वैल्यू लूँ या कितनी भी बड़ी वैल्यू लूँ 0 ही आता है। ऐसे ही यदि निगेटिव में जा रहा हूँ तो 0 में निगेटिव ही छोटी वैल्यू लूँ या बड़ी वैल्यू लूँ, वैल्यू फिर भी 0 ही आ रहा है। बताएं
जीरो का टेबल मैं पॉजिटिव में लेता हूँ तो भी जीरो, निगेटिव में लेता हूँ तो भी जीरो। तो आप क्या जीरो के टेबल को डिफाइन कर पा रहे हैं? भाई जीरो की मल्टीप्लाई 1 में कर रहा हूँ, जीरो आता है। 10,000 में कर दूँ तो 1 जीरो ही आएगा। तो इसीलिए जीरो का टेबल डिफाइन नहीं है, इसलिए जब हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो फंक्शन भी मेरा नॉट डिफाइन मिलता है। ये नॉट डिफाइन लिख देंगे या अनडिफाइंड भी कहीं कहीं लिखा आता है, वो भी ठीक है। इनफाइनाइट नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट की वैल्यू कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी वैल्यू है, एग्जिस्ट करती है वैल्यू, बट वो बहुत बड़ी वैल्यू है जो लिखना उतना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम इनफाइनाइट से उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। बट यदि कोई चीज़ अनडिफाइन है तो जब हम किसी चीज़ को जानते ही नहीं तो उसको आप डिफाइन कैसे करेंगे कि वो बड़ी वैल्यू है कि छोटी वैल्यू है? नहीं कर सकते डिफाइन। इसलिए जब हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड मिलता है। आई थिंक आपका ये कंफ्यूजन हुआ होगा कि किसी भी नंबर को यदि जीरो डिनोमिनेटर में आता है, डिनोमिनेटर मतलब हर, जीरो डिनोमिनेटर में आता है तो फंक्शन आप ऑलवेज अनडिफाइंड करेंगे, ऑलवेज। ठीक है, अब देखो साइन का आप बना लोगे, कॉस का नहीं बनाना है बिल्कुल भी। इसका उल्टा कर दो, साइन 90 की वैल्यू कितनी आई है तो वही किसकी वैल्यू हो जाएगी, cos 0 की। उल्टा कर दो बस, √3/2 है, √3/2। ये क्या है 1/√2, ये क्या है 1/2 और ये क्या है 0। बताएं इसमें कोई आपको दिक्कत है? बस साइन को बनाना है, उसके बाद तो सभी फंक्शन अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे। साइन के उल्टे में क्या कर दो, बस उल्टा ही लिख दो, साइन 90 डिग्री cos 0। देखो लास्ट बॉक्स पहला बॉक्स, फोर्थ बॉक्स सेकंड बॉक्स, मैं उल्टा करता चला गया ना। tan थीटा, एक बात याद रखना, tan थीटा यदि cos थीटा का रेसिप्रोकल है तो tan थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। ये कैसे आया मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल पे कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो tan थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा बराबर, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये देख पा रहे हैं, sin थीटा इज ए डिविजिबल बाय cos थीटा। भाई डिनोमिनेटर हमेशा डिविजिबल बाय फॉर्म में होता है, यानी sin थीटा को आप किससे डिवाइड कर रहे हो, cos थीटा से। देख रहे हैं, तो 0/2 यानी 0 है, sin 0 की वैल्यू 0 है, इसको किससे डिवाइड करना है मुझे, cos 0 वाले से ही करोगे ना। तो किसी भी नंबर, किसी भी जीरो को यदि किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो फंक्शन अनडिफाइंड नहीं, डिनोमिनेटर में 0 होना चाहिए था तब अनडिफाइंड होता। यदि जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। क्यों, 1 के टेबल में 1 का टेबल यदि मैं 1 बेस में पढ़ूंगा क्या आएगा 1, 0 टाइम में पढ़ूंगा तो 0। देखा फंक्शन बढ़ रहा है ना, इंक्रीजिंग हो रहा है ना। 2 का टेबल 0 में पढ़ूंगा 0, लेकिन 1 में पढ़ूंगा तो 2। लेकिन ऐसे यदि मैं 0 के टेबल में करूँ तो 0 के टेबल 0 में पढ़ा 0, 1 के टेबल में पढ़ा तो 1 थोड़ी आएगा, 0 आ जाएगा ना, इसीलिए तो 0 1 अपन क्या हो जाएगा 0। बस इसको डिवाइड करना है, sin थीटा इज ए डिविजिबल बाय cos थीटा। 1/2 को यदि मैं √3/2 से डिवाइड करूं तो एक चीज आपको पता है, यदि ऐसे में फंक्शन है, कर देते हैं ना रेशियो की डिवाइड करते हैं तो पहला वाला नंबर लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी 80, और दूसरा वाला तीसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है 20। ठीक है, तो यदि मैं इसको इससे करूंगा तो यदि बीच वाला पोर्शन और लास्ट वाला पोर्शन सेम है तो आपस में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ देखो बीच वाला पोर्शन और लास्ट वाला पोर्शन, 2 से 2 गया तो वैल्यू क्या मिली मुझे 1/√3। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको क्या मिल गई है 1/√3। ऐसे ही 1/√2 1/√2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, √2 से √2 गया 1 से 1। इसका चेक करते हैं, √3/2 को डिवाइड करना है 1/2 से तो 2 से 2 कटेगा तो वैल्यू मुझे क्या मिलेगी। sin 90 डिग्री को मैं किससे डिवाइड करूंगा, cos 90 से ही करूंगा ना, एंगल भी तो सेम होना चाहिए, सेम एंगल के साथ ही डिवाइड होगा। यदि मैं sin 90 को cos 30 से डिवाइड करने लगूं थोड़ी हो जाएगा वो डिवाइड, sin 90 डिग्री cos 90 से डिवाइड होगा तो sin 90 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0। यहाँ देख रहे हैं 1/0, डिनोमिनेटर में 0 है यानी फंक्शन नॉट डिफाइंड। मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ अनडिफाइंड भी आ सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है, सब सेम है। कोसेक थीटा, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि साइन थीटा यदि कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है तो कोसेक थीटा भी साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप जानते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हिंदी में बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर। बस इनकी पोजीशन को चेंज करना है, हर को ऊपर लेके चले जाओ, अंश को नीचे लेके आ जाओ, डिनोमिनेटर को ऊपर लेके चले जाओ और न्यूमरेटर को नीचे लेके आ जाओ। यही होता है रेसिप्रोकल। 1 का रेसिप्रोकल 1/1 ही होता है, 0 का रेसिप्रोकल अनजीरो ही हो जाएगा। 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइन हो जाता है। क्यों? 0 अपन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, यदि मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/0 आ जाएगा ना। देखो डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फंक्शन मेरा क्या हो गया? अनडिफाइंड। समझ में आ गया? 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा और 0 का रेसिप्रोकल 0 नहीं होगा। ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होगा। ये मैं आपको लॉजिक बता चुका हूं क्यों होता है। चलिए बैक टू आवर क्लास। cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। 0 आया है, 0 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 होगा, यानी 0/1। उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1/0। और डिनोमिनेटर में जैसे ही आप 0 देखो क्या लिख दो? नॉट डिफाइंड। बात समझ में आई आपके? cosec 30 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री की वैल्यू ऑफ 1/2, तो 1/2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 2। 1/2 किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? 2 का। sin 45 डिग्री, cosec 45 निकालना है तो cosec 45 इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin 45 डिग्री, और sin 45 डिग्री वैल्यू इक्वल टू 1/√2। सो cosec की वैल्यू cosec 45 डिग्री इज 1/√2 होता है ना, तो √2 पर चला जाएगा, तो √2/1 और √2/1 क्या हो जाता है? √2 ही होगा। cosec 60 डिग्री इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री इक्वल टू √3/2, तो cosec ये क्या हो जाएगा? उल्टा। जस्ट उल्टा कर देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह प्लेस कर दो, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर को प्लेस कर दो। ये रेसिप्रोकल का रूल है। 1 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हुआ ना, तो 1/1 कितना हो जाता है? 1 ही हो जाएगा। सेम चीज sec थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है पता है? cos थीटा का। अब cos थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाता है? sec थीटा का। चलो sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। जैसे हमने cosec को sin से वो किया ना, रेसिप्रोकल करके वैल्यू लाया, वैसे ही sec थीटा की वैल्यू हम कैसे लाएंगे? cos थीटा का रेसिप्रोकल कर दो। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। याद रखना डिनोमिनेटर के नीचे कुछ नहीं होता है तो 0 नहीं लोगे, हमेशा 1 ही आता है, ठीक है? 0 नहीं, 0 लोगे तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/1 का रेसिप्रोकल 1, 2√3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 0 कुछ नहीं है नीचे तो 1 है, तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। हम इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे विद एग्जांपल। ओके चलिए, cos थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा? tan थीटा का। तो ये दोनों में तो आप सीख ही गए होंगे ना कि रेसिप्रोकल कैसे करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/0 क्या हो जाएगा? देख रहे हो डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो फंक्शन क्या हो गया मेरा? नॉट डिफाइंड। 1/√3 का उल्टा √3, क्योंकि cos 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री वैल्यू इक्वल टू 1/√3, तो 1/√3 का रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना आ जाएगा? √3/1। √3/1 इक्वल टू √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, √3 का रेसिप्रोकल इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्या हो जाएगा? 1/√3। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड क्या? यहाँ नॉट डिफाइंड नहीं कर सकते, 0 बनना पड़ेगा। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ठीक है? क्या आ गई मेरी वैल्यू? 0। आगे यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख लेंगे, दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वैल्यू ज्यादातर यहाँ पे 0 माना जाता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल था। यदि किसी को याद नहीं है तो क्या इस टेबल को अपनी कॉपी में नहीं बना सकता है? बताएं कितना टाइम लगेगा इसे बनाने में? बस साइन में पहले में 0 1 2 3 4 लिखना है, डिवाइडेड बाय 4 करना है और उसका अंडर स्क्वायर रूट करके वैल्यू फाइंड कर लेनी है। cos थीटा में sin थीटा का उल्टा कर देना है, tan थीटा में sin थीटा को डिवाइड कर देना है cos थीटा से। उसके बाद तो cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, sec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा, cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। बताएं किसी को कोई डाउट?
यदि इतना समझाने के बाद भी किसी को यदि किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करूँगा, हर एक डाउट को क्लियर करूँगा, बट टॉपिक से रिलेटेड। यदि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का कोई डाउट है तो ट्रिग्नोमेट्रिक में पूछिए, यदि अदर कोई चैप्टर का डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। मैं आपके वो अलग से वीडियो बना के आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, आप उससे अपना डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। और आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बस एक आशा करता हूँ कि आप नोटबुक लेके बैठे होंगे और इस पूरे टेबल को अपनी कॉपी पे नोट करेंगे, ठीक है। और कभी कभार टेबल देख लेना, ठीक है, जिससे याद रहेगी क्या करना होता है, ठीक है। ऐसे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत जल्दी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा एक्सरसाइज से रिलेटेड, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल की जरूरत पड़ती है। और इससे ज़्यादा की वैल्यू भी होती है। ये मत सोच लेना कि 0 to 90 डिग्री एंगल होता है, नहीं, एंगल बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। 360 डिग्री एंगल भी तो होता है, जिसे कंप्लीट एंगल बोलते हैं। 180 डिग्री एंगल भी तो होता है, जिसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको क्वाड्रेंट में बताऊंगा बहुत जल्द, वो भी मैं क्लास ले लूँगा। लेकिन तब तक आप ये वाला ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में पहली क्लास ले चुका हूँ, वो भी प्लेलिस्ट पे चैनल पे अवेलेबल होगा, आप उसे जरूर देखिए। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।